वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। ये इंसान आपके रिलेशन में चाहे इस वक्त हैं या फिर आपसे दूर जा चुके हैं, आपका इनसे अभी हाल फिलहाल किसी बात को लेकर कांटेक्ट या तो ख़त्म हो गया है या फिर किसी चीज़ के कारण आप लोगों का जो कांटेक्ट है वो ऑन एंड ऑफ में चल रहा है। कुछ लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो इस पार्टनर से, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स में आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पर्सन के मन में चल रही फीलिंग्स आपको लेकर वो क्लियरली पता लग जाएंगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी जाने दें। एक रिक्वेस्ट मैं सभी देखने वाले व्यूअर्स से ये करूँगी कि गाइस रीडिंग को ज़रूर शुरू से लेके एंड तक सुना करें। बहुत सारे व्यूअर्स बीच में से रीडिंग को स्किप कर करके सुनते हैं कि हम मेन चीज़ें जान लेते हैं कि हमारे रिश्ते में क्या होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता जो आप मेन स्किप करके सुन रहे हो वो आपकी एनर्जी है वो किसी और देखने वाले दर्शक की, पार्टनर की एनर्जी है। तो YouTube पे अगर आप जनरल रीडिंग्स देखते हो तो कोशिश करा कीजिए कि वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा करें, ताकि आपको पूरी सिचुएशन पता लगे, पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उनके मन में और फ्यूचर में उनका एक्शन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू कहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपना प्यार दिया है। आप लोग सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, सभी के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जिन्होंने नहीं भी किया चैनल सब्सक्राइब, आपका भी थैंक यू। आप टाइम निकाल कर वीडियो देखने आते हो, सभी का थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उनके मन में आपको लेकर अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है। बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी आपके पार्टनर की चैनल्ड हो रही है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप उनको कुछ भी साइन नहीं दे रहे, किसी तरह का इशारा नहीं दिखा रहे, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे। हो सकता है मेरे देखने वाले दर्शकों में कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को खुद से ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपकी इनसे बात हुई होगी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट टाइम आपकी जो इनसे बातें हुई थी उसमें आपको ऐसा लगा कि जो मैं इनसे सुनना चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ इनसे सुनना, आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, आपके पार्टनर का भी। ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल जेंडरलेस रीडिंग है, अगर कोई थर्ड जेंडर है तब भी। तो आपकी जो भी इनसे उम्मीद है, अगर आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशन चाहते हो और आपको लगता है कि मैं तो एफर्ट लगाती रहती हूँ, मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा ये रिश्ता फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग रहे और आगे चलकर शादी में बदल जाए, लेकिन आपका पर्सन हमेशा कमिटमेंट को लेकर रेडी नहीं रहते और उसी वजह से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको काफ़ी समय से परेशानी दे रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम आपकी जो भी बात हुई होगी उसमें कुछ बातें बहुत ही ब्लंट हुई हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई है। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसमें केवल आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी रहो। मुझे लगता है आपने एक वक्त तक इस रिश्ते में इतना ज़्यादा एफर्ट दे दिया है कि अब आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि बस अब मेरे हाथ खड़े हो रहे हैं, मेरी इस रिलेशन में जितनी भी एनर्जी थी मैंने सारी लगा दी, लेकिन कम से कम मेरा पर्सन 10% तो मेरे लिए एफ़र्ट ले। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर यही सोच रहे हैं, वापस आने का माइंड बना रहे हैं, लेकिन बार बार उनके मन में एक ही बात चल रही है, राउंड एंड राउंड। बार बार उसी बात को ये
सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अगर वापस जाता हूँ या वापस जाती हूँ तो सामने वाला फिर से कमिटमेंट, शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वगैरह वगैरह ये सारी बातें स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ना कुछ तो इसी चीज़ को लेकर डिले मुझे दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। ये पर्सन मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। अब वो क्या ब्लॉकेजेस हैं? कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसे पर्सन है जिनको शादी तो करनी है, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि राइट टाइम नहीं आया, शायद थोड़ा और वक्त अगर मैं अपनी बैचलरहुड को, सिंगलहुड को एंजॉय कर लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन है और अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना इनको पसंद है। तो ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग नज़र आ रही है अपने आप को लेकर। तो ये अपनी ज़िंदगी में आपको देख तो रहे हैं, आपको फील भी करते हैं, आपसे दूर जाके आपको मिस भी कर रहे हैं, और इनके मन में भी यही चल रहा है कि आप इनको अब भाव नहीं दे रहे, आप अपनी फुल पावर में आ गए हो और अब आप लेस के लिए सेटल नहीं होना चाहते। तो गाइज़, मुझे आपका ये जो एटीट्यूड है, इनके लिए जो चेंज हुआ है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इतनी ज़्यादा अपने जीवन में कठिनाइयाँ देखने के बाद अगर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, अगर आपने अपनी वर्थ को समझना शुरू कर दिया है, अपनी वैल्यू को पहचानना शुरू कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कुछ लोग तो इतना ज़्यादा आज भी अपने पार्टनर पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना फ्रेंड्स, वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं। आज की रीडिंग में ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, कम से कम कहूँगी कि 65 से 70% जो आज भी पार्टनर पर डिपेंडेंट है, अपने हैप्पीनेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन को लेकर, और वो अपनी ज़िंदगी के फ्रेम में अपने पार्टनर को हमेशा रखना चाहते हैं, चाहे वो आपको दर्द दें, आपको चीट करें, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले जाएं, या फिर वो आपको इतनी इम्पोर्टेंस ही ना दे। उनकी प्रायोरिटीज़ उनका काम हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स हों, उनका सोशल सर्कल हो, या उनके खुद के लाइफ में गोल्स हों, फिर भी आप इस पर्सन को बार बार चांस पे चांस दे रहे हो। और यही बड़ा एक रीज़न मुझे मेजरली नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप लोगों में डिले हो रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका कि आपसे बात हो जाए, आपके साथ वो दोबारा से सभी चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में तो अच्छी बातें चल रही हैं आपको लेकर, वो चाह रहे हैं जैसे करके भी कुछ हो जाए कि ये पर्सन वापस आ जाए ज़िंदगी में। अब वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो खुद से वापस आना चाहें या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं कि आपने अगर ब्लॉक किया है तो आप अनब्लॉक कर दो। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आप पर 24/7 नज़र बना कर रखते हैं। जैसे अगर दिन में ये काम भी कर रहे होंगे ना, तो बार बार अपना फ़ोन चेक करेंगे कि कहीं आपका कोई मैसेज या मिस्ड कॉल तो नहीं आई। ऐसी एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स की भी नज़र आ रही है। आप भी इस पर्सन पे नज़र रखते हो। एक तरफा आपको लगता है कि नहीं, मैं मूव ऑन करना ही चाह रही हूँ, मैं तो निकल रही हूँ इस रिश्ते से, इस पर्सन ने मुझे कमिटमेंट नहीं दी, शादी के लिए स्ट्रेट अवे नो बोल दिया है, तो मैं क्यों उनका वेट करूं, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, जैसे वो मेरे बिना रह रहे हैं मैं भी रहकर दिखाऊंगी। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के अंदर ना ऐसी एनर्जी भी है जो बीच बीच में इनसे मूव ऑन करने के बारे में आप लोग सोचते हो, पर आप कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ आपका पर्सन आपको मूव ऑन करने दे ही नहीं रहे। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट करता है तो आप उसकी यादों में घूमते रहते हो, ना चाहते हुए भी वो पर्सन आपको याद आता है, और आपका इस तरह से माइंड और दिल
ये जो दोनों चीज़ें हैं उसमें एक ना लड़ाई छिड़ जाती है। दिमाग से तो आप प्लानिंग करते हो कि नहीं अब मुझे फ्यूचर बनाना है, शादी करनी है, लाइफ सेटल करनी है, फैमिली लाइफ को एंजॉय करना है और ज़िंदगी में सुकून से जीना है। लेकिन दूसरी तरफ आपका दिल कहता है नहीं, इनका वेट कर लिया जाए, शायद आज ये मुझे अनब्लॉक कर देंगे, शायद 2 दिनों के बाद कर देंगे, शायद 1 महीना और रुक जाती हूँ या रुक के देख लेता हूँ, क्या पता ये वापस लौट आए। कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आज तक आपको अपने दिल की सच्ची फीलिंग, जो दिल से वो आपको फील करते हैं, वो कभी बताई नहीं। शायद इसलिए नहीं बताई कि फ्यूचर तो हम दोनों का इकट्ठों का नहीं है, बता के क्या फ़ायदा। क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है अगर ये आपको डायरेक्टली बता देंगे कि हाँ उनको आपसे उतना ही प्यार है जितना आप करते हो, तो शायद आप इनको क्लियरली बोलोगे अगर आप वाकई इतना प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं कराते, क्यों नहीं आप मेरे साथ लॉन्ग लाइफ चल सकते। और अगर ये ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं तब भी आपको इन्हीं का साथ चाहिए, आप इन्हीं के साथ कमिटेड रहना चाहते हो, चाहे ये आपको उतना टाइम दे सकें रिश्ते में या फिर सिर्फ आप लोग फ़ोन पर ही एक दूसरे के साथ कॉल्स पर, चैटिंग पर, वीडियो कॉल्स पर एक रिलेशन में बने रहो। कुछ लोग तो सिर्फ इतने में ही खुश हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो गाइज़ आपके पार्टनर का यहाँ पे ज़ोडिएक साइन भी दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं। इनके बर्थ चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर ये ज़ोडिएक कहीं भी हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में, यानी कि लगन में, सूर्य राशि में, चंद्र राशि में या फिर किसी भी तरह से नाम राशि में। सबसे पहला साइन एरीज का आया है, मेष राशि का। दूसरा साइन यहाँ पे वर्गो का है, कन्या राशि। तीसरा साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न। चौथा साइन तुला राशि है, लिब्रा। पांचवा साइन एक्वेरियस है, कुंभ। छठवां साइन कैंसर है, कर्क। सातवां साइन लियो है, सिंह राशि। आठवां साइन टॉरस है और 9वां साइन यहाँ पर जो दिखता है वो है पाइसीज, यानी कि मीन राशि। तो ये राशियाँ बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं होंगी तो बिल्कुल अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। और जिनकी पार्टनर की राशियाँ नहीं आई फिर भी अपने आप को किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं करना, सैड नहीं करना कि मेरे पार्टनर का ज़ोडिएक नहीं आया। आपको रीडिंग की एनर्जी और सिचुएशन रेजोनेट करनी चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि यूट्यूब पर जितने वीडियोस आप देखते हो वो सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप रख लें, जो आपको लगे नहीं ये तो रेजोनेट नहीं होता उसे आप जाने दें, वो किसी अदर व्यूअर की एनर्जी या सिचुएशन हो सकती है। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन के जीवन में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहे हैं। या तो आप इनके साथ एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ मैरिड है, और अगर मैरिड नहीं है तो कोई लव ट्रायंगल आपके जीवन में रहा है, आपको पता है कोई तीसरा इंसान इनकी ज़िंदगी में आप दोनों के अलावा आ गया था, तो उसके साथ भी इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। अब वो कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है, वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी और ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ की नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन राइट नाउ अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं कि आपकी याद ना आए। शायद अपने दोस्तों से मिलना जुलना ज़्यादा कर दिया है, या फिर उनसे चैट करना, बातें करना, उनके साथ घूमना,
ये सारी चीज़ें आपका पर्सन आपको भुलाने के लिए कर रहे हैं कि आप उनको याद ना आ सको, और ये चीज़ें मुझे लगता है आप भी कर सकते हो वाइस एंड वर्सा, क्योंकि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ दोबारा वापस आने को रेडी नहीं हैं। ओनली 20% जो आज देख रहे हैं रीडिंग, देखने वालों में से जो 20% लोग हैं वो इस पर्सन को चांस नहीं देना चाहते। वो वेट करना चाहते हैं कि अगर ये वापस आते हैं तो किसी कमिटमेंट के साथ आए, अदरवाइज़ मैं अपनी लाइफ में अकेले ही खुश हूँ। ऐसी एनर्जी में मैं अपने व्यूअर्स को देख पा रही हूँ। तो गाइज़, मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज़ का डर लग रहा है कि आप दोबारा इनसे कमिटमेंट को लेकर बात ना करो। ये इंसान जो भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है गाइज़। कैसा पार्टनर है आपका? ना आपसे दूर जाके खुश है, ना आपके साथ रहकर खुश है, ना फ्यूचर साथ देखता है। एक माइंड इनका कहता है कि नहीं, फ्यूचर इन्हीं के साथ रहना है। दूसरा माइंड इनका ये कहता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। राइट नाउ ना इस पर्सन के दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है। ऐसी खिचड़ी बनी हुई है, इनको खुद को नहीं समझ आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर। हो सके तो इस पर्सन की हीलिंग करवाओ। अगर आप किसी हीलर को जानते हो, किसी टैरो रीडर को जानते हो, या आप मुझसे भी अपने पार्टनर की हीलिंग करवा सकते हो, अपनी हीलिंग ले सकते हो। मैं हीलिंग सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ, टैरो स्पेल्स भी करती हूँ, विच क्राफ्ट भी करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है पॉसिबल है ज़िंदगी में, अगर कोई लव रिलेशनशिप दोबारा से मेंड हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो वाई नॉट। तो गाइज़, आप लोग अपनी टैरो कार्ड रीडिंग भी मुझसे ले सकते हो और अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी। मेरी सारी सर्विसेज आपको वीडियो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, जो फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके आपको सब पता लग जाएगा किस तरह की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ और क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप कंसल्टेशन लेते हो। लेकिन रीडिंग सभी पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स मैं ऑफ़र नहीं करती। तो जो इंटरेस्टेड हों, जो पे कर सकें, केवल वही संपर्क करें, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और हमारा भी। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा पॉजिटिव हो। आप इस पर्सन को हमेशा कॉन्फिडेंस शो करते आए हो। आप इस पर्सन के सामने हमेशा अपना इमोशनल साइड छुपाने की कोशिश करते हो कि सामने वाले को मेरा इमोशनल साइड ना दिखे। लेकिन जब आपकी लाइफ में चीज़ें लिमिट से क्रॉस हो जाती हैं, बाउंड्री पार हो जाती है, तब जाकर आपका रोना कंट्रोल नहीं होता और आप रोना शुरू कर देते हो। तो मुझे लग रहा है आपको इस पर्सन ने हर्ट तो किया है, दिल टूटा हुआ है गाइस। और हो सकता है रिसेंटली मेरा कोई व्यूअर रोया हो। अगर कोई रीसेंट टाइम्स में रोया है या डिप्रेस्ड हुआ है या सैड हुआ है या अपने पर्सन को लेकर आपको चीटिंग या बिट्रेल फील हुआ है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को बहुत लंबे समय तक होल्ड मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में उतने ही डिले में आएगा। अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया, आपको पता लग गया कि उस पर्सन ने आपको वादा निभाया नहीं है, सिर्फ बातें सुनाकर, प्लान बनाकर, बातों से वो इंसान पीछे हट गया है, अब एक्शन नहीं ले रहा, तो उस पर्सन को आपने किसी भी तरह से नेगेटिविटी नहीं देनी कि भगवान आपके साथ भी ऐसा करे, उसने मेरा दिल तोड़ा है, उसको कर्मा ज़रूर मिले। वो तो मिलने ही वाला है, क्योंकि कर्मा का कार्ड नेक्स्ट निकला है यहाँ पे। तो आर्कएंजल रेजियल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल, ये जो 4 मैंने आपको आर्कएंजल्स बताए हैं, इनकी अगर आप हेल्प लेते हो, इनका नाम लेकर इनसे प्रे करते हो, इनसे रिक्वेस्ट करते हो, और अपने पार्टनर का और अपना दोनों का नाम लेना है, हो सके तो ये प्रेयर अगर आप शाम के टाइम या रात के टाइम करो जब आप सोने जाते हो, तो बहुत बढ़िया रहेगी। जो भी आपके रिलेशन में करंट सिचुएशन बनी हुई है,
लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, या ऑलरेडी ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, किसी का अगर ब्रेकअप भी हो गया है, आप तब भी ये प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड आपको यही बोल रहा है आपको कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी, फॉरगिव करनी पड़ेंगी, ताकि आप इस पेन से बाहर निकलो। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी पर्सन को छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन में मूव ऑन कर जाओ। लेट गो करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं होना। अपनी जीवन में डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को फॉलो करो, जैसा जीवन चल रहा है उसको वैसा चलाते जाओ। लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करो, अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, नेचर से कनेक्ट करो, डोनेशंस एंड चैरिटी में पार्टिसिपेशन करो, किसी हेल्पलेस व्यक्ति की, नीडी व्यक्ति की मदद करो। जितना भी आपसे बन पड़ता है आप वो करो, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव साइड में शिफ्ट करोगे, बैम, अचानक से यही पर्सन आपकी लाइफ में वापस जंप इन करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी आपके अलावा कोई और हैंडल नहीं कर पाएगा। आप लोग स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस धरती पर, इस अर्थ पर बहुत रेयर हैं। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की याद दिला रही हैं, ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे राइट नाउ। तो गाइज, आपके पर्सन राइट नाउ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, सेम शहर में हैं, कहीं भी हैं। इस इंसान को अंदर से ये पता लग गया कि आप के लिए ये पर्सन कहीं ना कहीं डिज़र्व नहीं करता आपके प्यार को। शायद आपने इनकी लाइफ में आकर प्यार का जो एक लेवल है, एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। आज तक उस लेवल को किसी ने टच नहीं किया। हो सकता है इस इंसान के जीवन में बहुत लोग आए हों आपके अलावा भी, पास्ट में भी इनके कुछ ऐसे रिलेशन आए हों जिनको ये अपना अल्टीमेटली लाइफ पार्टनर मानते हों, या पोटेंशियल सोलमेट मानते हों, या बेटर हाफ मानते हों, लेकिन उनसे भी ऊपर आप चले गए हो। तो ये पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं गाइज। आपकी फ़ोटोज़ को राइट नाउ देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही आपको देखते रहते हैं, ताका झाकी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ही स्टॉकिंग के आए हैं। अपने आप को ये इंसान रोक नहीं पा रहे। शायद हो सकता है कुछ लोग आने वाले 3 महीनों में इसी पर्सन के साथ शादी कर लेंगे। यहाँ पे शादी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स निकले हैं। मैक्सिमम केस में 3 महीने बता रही हूँ, नहीं तो इन 3 महीनों में इस इंसान से आपकी शादी, एंगेजमेंट, रोका, सगन कुछ भी फिक्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। शायद अभी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा हम तो ऐसी रीडिंग्स रोज़ सुनते रहते हैं, कहाँ चमत्कार होगा। तो चमत्कार उन्हीं की लाइफ में होता है जिनको चमत्कार पर भरोसा होता है। भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन सभी को भगवान पर भरोसा है कि भगवान है, कोई दिव्य शक्ति है इस ब्रह्मांड की, जो इस धरती पर हमें मुश्किलों से निकालती भी है और हमारी खुशियों में बढ़ोतरी भी करती है। तो आपको एक विश्वास है, एक फेथ है आपका। मुझे यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ही इंट्यूटिव लग रहे हैं। आप लोग हो सकता है खुद में हीलर हो, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे आप हील करते हो लोगों को। अब हीलर कोई भी हो सकते हैं, टैरो रीडर भी हो सकते हैं, ऐसे भी व्यूअर्स हो सकते हैं जो समय के साथ इंट्यूटिव होना शुरू हो गए हैं, या आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, धोखे खाए हैं, जीवन में आपने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं ये अध्यात्म का जो मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, टैरो से जुड़ना, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना, मिस्टिसिज्म में आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है,
5th डायमेंशन में एनर्जीज कैसे काम करती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, चक्रास क्या है, क्रिस्टल थेरेपी, जेम थेरेपी, रेकी हीलिंग। तो कहीं ना कहीं मेरे देखने वाले दर्शक मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, इंट्यूटिव और साइकिक वाइब्रेशंस और एनर्जी फील करा रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग अपनी गट को सुनते नहीं हैं, आपकी जो इंट्यूशन आपको बताती है आप उसे इग्नोर कर जाते हो, और बाद में आपको पता लगता है कि जो मैं उस समय फील कर रही थी, जो मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कह रही थी, वो राइट था। तो अगले 3 महीने आप लोगों की इंट्यूशन आपको एक मेजर डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोवोक करेगी, पुश करेगी। तो उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत लोगों के जीवन में मेजर शिफ्ट लेकर आ रहे हैं, लेकिन रीडिंग हमारी करंट एनर्जी पे है। जो चीज़ें यहाँ पे चैनल्ड हो रही हैं मुझे राइट नाउ, मैं आपको वही बता रही हूँ। नंबर 3 आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे डबल 3, सिंगल 3, 4 बारी 3, ट्रिपल 3, कैसे भी। तो अगले 3 घंटे, अगले 13 घंटे, अगले 30 घंटे, अगले 3 दिन, आने वाले 3 हफ्ते, 30 दिन और 3 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपकी शादी भी हो सकती है और कुछ लोगों को इस रिश्ते में क्लोजर भी मिल सकता है। अगर ये कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई टॉक्सिक रिलेशन है, बहुत लंबे समय से आप दोनों के बीच में ये रिलेशन सिर्फ कर्मा को लेकर ही अप एंड डाउन चला रहा था। सिर्फ आप इस पर्सन के कारण अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे थे, बंधा हुआ फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कब आगे बढ़ेगा ये रिश्ता। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टाइम आ चुका है। आपको आने वाले जितने भी मैंने दिन बताए हैं, 3 दिन, 3 हफ्ते, 30 दिन या 3 महीने, आपको एक फाइनल रेवलेशन मिल जाएगा। रिवील होंगी चीज़ें जो अब तक हिडन थी, अब तक सीक्रेट थी, और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को, उस रियलिटी को फेस करने से डरते थे। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सबके लिए अलग अलग से निकल कर आएगा। तो गाइज़, ये पर्सन राइट नाउ आपकी कमी को फील कर रहे हैं, आपको ये किसी से कंपेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो, चाहे कोई एक्स लवर हो, एक्स रिलेशन हो, या कोई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो, उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करने की एनर्जी मुझे कार्ड्स में नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी ही नज़र आ रहा है। आप उनसे, जैसे मैंने बताया ना, ज़िंदगी में तो बहुत लोग आए होंगे इनके, शायद ऐसा प्यार, अनकंडीशनल लव और जैसा ट्रस्ट आपने इस रिश्ते में दिखाया है, लॉयल्टी दिखाई है, वो शायद इनको किसी ने दिखाई नहीं। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में भी आ रहा है गाइस, इनकी लाइफ में भी आ रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको तोड़ता है, आपको संवारता है, वो सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस रिलेशन में आने के बाद 90% लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर आप पहले स्पिरिचुअल थे, क्योंकि कुछ लोग तो कहेंगे हम तो बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, तो जो लोग बचपन से स्पिरिचुअल थे, लेकिन इस रिलेशन के बाद आपका स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है वो अप हो गया है। क्योंकि हर जर्नी का एक पड़ाव होता है, हर जर्नी का एक ऐसा कदम होता है जिसको हम एक एक करके सीढ़ियों से पार करते चले जाते हैं। जैसे सीढ़ियों पे एक एक स्टेप हम बढ़ते जाते हैं ऊपर तक, उसी तरह मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे अगर आप बचपन से हो, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद आपने एक हायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड को टच कर लिया है। कभी कभी आपके बॉडी में सेंसेशंस भी होते होंगे, हेडेक हो जाता होगा अचानक, कई बार आपको जो ड्रीम्स आते होंगे वो रियलिटी में बदल जाते होंगे, और कई बार आपके मुंह से कही बात वो सच्ची निकलती होगी। कुछ लोगों के साथ ये स्ट्रांगली होता होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप हाईली स्पिरिचुअल हो। या तो आप बहुत मंत्र जाप करते हो, बहुत दान पुण्य करते हो, बहुत ज़्यादा आप
अपने ऑरा को लॉक करके रखते हो, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हो, आइसोलेट रहना, सॉलिट्यूड एंजॉय करते हो। लेकिन इस रिलेशन ने आपको बहुत ज़्यादा टफ लेसन्स भी दिए हैं और आपको एक बेटर वर्जन की तरह निखारा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन तो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। इनकी एनर्जी में एक भी कार्ड ऐसा नहीं आया आज की रीडिंग में, टू माय सरप्राइज़, कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश हैं। सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं माइंड एंड हर्ट की जो जंग है। अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ माइंड गेम्स खेले थे, अपने सेल्फिश पर्पस के लिए आपको यूज़ किया था, वो चीज़ें भी इनको गिल्ट दे रही हैं, रिग्रेट दे रही हैं। तो ये पर्सन तो आने वाले हैं गाइस। मैंने आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया है कब तक आप लोगों की इनसे मुलाकात हो सकती है। चाहे ये अनब्लॉक कर दें आपको, चाहे ये कैसे भी करके जुगाड़ लगाएं कि आपको मिलना है, या आप किसी भी तरह से हेल्प लो किसी और की कि मुझे इनसे कांटेक्ट में आना है, तो ये भी कर सकते हैं ट्राई। और आप भी, क्योंकि एनर्जीज आपकी आज की रीडिंग में मिरर कर रही हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग रही आज की इतनी ही, क्योंकि जो डिवाइन एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने बताना होता है वही टैरो रीडिंग में आता है। अगर आपको लगा कि इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है, आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी है, तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है। ज़रूर लाइक करना, सभी देखने वाले दर्शकों से रिक्वेस्ट है। और अगर क्लेम करते हो रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जाकर, तो कमेंट डाल दो, थैंक यू यूनिवर्स बोल दो। और जिन्होंने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो थोड़ा सा दिल खोल दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।